हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अपने मॉडल पेपर सीरीज के। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, लगभग 50 मिनट की क्लास चली थी। बड़ी क्लास हो गई थी, जबकि हमने आपसे कहा कि छोटी छोटी क्लासेस मॉडल पेपर की चलेंगी 20 से 25 मिनट। ठीक है, तो आज हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन ये दिया था, ठीक है, जिसमें थिकनेस बतानी थी। तो इसमें आप इन दोनों को क्या करते थे, यहाँ पर ये इसकी आउटर डायमीटर है, ये इनर डायमीटर है, तो इसको घटाते थे, लेकिन आप इसको जो उसकी त्रुटि है, जो एरर है, उसको जोड़ते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर बहुत बच्चों ने दिया था, जो कि सही आंसर था। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया। आसान देखिए उनके लिए है जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने समझा है। ठीक है, क्योंकि उसी तरीके का हमने क्वेश्चन कराया था। जो नहीं पढ़ रहे हैं, तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी। कहने का मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको चाहिए। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं क्या नई चीज है ना। क्लास में हर एक क्लास में आपको नई नई चीज देखने को मिलती है, तो मजा आता है। ठीक है, तो क्लास को कभी भी बोरिंग करके मत देखा कीजिए, एकदम ऐसा सीखा कीजिए कि आज चलिए क्लास में कुछ और नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है ना, उसके आगे से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन भाई, एक लंब वृत्तीय बेलन। एक लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है, मतलब बेलन लंबा भी है और गोला भी है। ठीक है, इस तरीके से बेलन है। बेलन इसी तरीके से है। हम लोग ये सब आकृतियां कक्षा एक, यानी कि आप मानिए जो ये एक बुक आती है, ऑल इन वन, है ना, ऑल इन वन। ठीक है, उस बुक से हम लोग इस डायग्राम को सीखना स्टार्ट करते हैं, एकदम छोटे से, है ना। तो ये क्या है, एक बेलन है। ठीक है, एक लंब वृत्तीय बेलन के ऊपरी भाग पर एक समान वृत्त वाले, एक समान आधार वाले एक शंकु को, मतलब कि इसी के ऊपर, इसी के आधार का, यानी कि सेम जितना ये एरिया है उसी के आधार का इस पे एक क्या कर दिया गया है, फिट, एक शंकु फिट कर दिया गया है। फिट करके एक ठोस बनाया जाता है, मतलब इस तरीके से आपका पूरा सॉलिड जो है वो बना हुआ है। ठीक है, ठोस बनाया गया। यदि शंकु की ऊंचाई, ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी कह रहा है भाई, इसकी इसकी जो ऊंचाई है h है, क्या है, कैपिटल सॉरी स्मॉल h, ये जो ऊंचाई है स्मॉल h है, तथा संपूर्ण ठोस का आयतन, जो ये पूरा है, इसका टोटल आयतन जो है, ठीक है, इसके टोटल आयतन को हम v मानते हैं। ठीक है, कैपिटल V। ठीक है, तो इसका जो टोटल आयतन है शंकु के आयतन का 3 गुना है। शंकु के आयतन को हम छोटा v मानते हैं। ठीक है, इसको हम बड़ा V मानते हैं और इसको हम छोटा v मानते हैं। ठीक है, तो इस टोटल का अगर आप देखेंगे वॉल्यूम, तो बड़ा वाला v है, और केवल शंकु का देखेंगे तो छोटा वाला v। ठीक है, तो कह रहा है कि तथा संपूर्ण ठोस का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है। तो शंकु के आयतन का 3 गुना कर दीजिए तो संपूर्ण आयतन के बराबर हो जाता है। तब आपको बताना है कि जो बेलन है, ठीक है, ये जो बेलन है इसकी हाइट क्या होगी, यानी कि हमने इसको कैपिटल H मान लिया, तो वो क्या होगा आपके ऑप्शन, आपको पूछा है ये चीज। ठीक है, 2h/3 होगा कि 3h/2 होगा कि 2h होगा, या फिर या फिर या फिर 4h होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम आपको धीरे धीरे इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अभी क्लास की शुरुआत हुई है, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, उसके बाद जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें। ठीक है, तो देखिए ये पूरा हमारा ये हमारा पूरा सॉलिड हो गया। इसमें दो चीज है, एक हमारा बेलन है और एक शंकु है, तो दोनों को मिला करके जब वॉल्यूम देखते हैं तो ये आता है। लेकिन अगर हम इसके वॉल्यूम को देखते हैं तो छोटा वाला भी, लेकिन कंडीशन ये बताया है कि छोटे वाले वॉल्यूम यानी कि शंकु के वॉल्यूम का 3 गुना कर देंगे, आयतन का 3 गुना कर देंगे, तो वो बड़े वाले आयतन के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसी कंडीशन को फुलफिल करेंगे और यहाँ से इसका आंसर निकालेंगे। बहुत आसान है ना। तो देखिए कैसे इसको हम लोग करेंगे, ध्यान से समझिए। इस ये हमारे पास में
पूरा डायग्राम है। तो इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका जितना आर होगा वही शंकु का आर होगा, सेम पाई आर स्क्वायर एच। इसका एच कितना है, कैपिटल एच हमने माना था तो मान लिया। और प्लस में क्या है, ये वाला भी लेंगे क्योंकि पूरे हम अपने सॉलिड का निकाल रहे हैं। तो इसका आयतन कितना होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम स्मॉल एच यूज करेंगे क्योंकि इसका हाइट क्या है, स्मॉल एच है, ठीक है। तो अब ये चीज जो है, ये चीज जो है पूरा आयतन है, इस टोटल का पूरा आयतन ये। अब कह रहा था कि शंकु के आयतन का 3 गुना। तो शंकु के आयतन क्या था, शंकु का आयतन एक बार हम फिर से लिख देते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका अगर हम 3 गुना कर दें तो वो इसी के बराबर हो जाएगा, यही कह रहा था क्वेश्चन में। तो कंडीशन को आपको समझना है और ऐसे क्वेश्चंस को आगे उसको क्वेश्चन के फॉर्म में बदलना है। अब देखिए एकदम आसान हो गया, बस आपको ये वैल्यू निकालनी है एच के टर्म में, ठीक है, एकदम आसान है ना। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो चीज है ये चीज सेम है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 1 है और यहाँ पर ये 3 गुना है ना। तो ये इधर प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच इज इक्वल टू, ये चीज उधर जाएगी घट जाएगी तो 2 हो जाएगा, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आपको दूसरे तरीके से बताते हैं, देखिए, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर से समझ लीजिए दूसरा तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कैपिटल एच 1/3 यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच भी रहने दीजिए। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पूरे में मल्टी डिवाइड कर दीजिए, पाई और आर स्क्वायर से, तो ये दोनों सब कट जाएंगे, ये सब कट जाएगा, तो केवल एच बचेगा, प्लस में 1/3, यहाँ पर स्मॉल एच और यहाँ पर एच, ठीक है। तो अब इसको उधर ले जाएंगे तो h माइनस 1/3, इतना लंबा करना नहीं है, तो आसानी से आ सकता है, बाकी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप करेंगे तो 3h में से 1 घटेगा तो बचेगा 2h/3, ठीक है। जो आपके ऑप्शन में था वो आपका आंसर हो जाएगा, शायद पहले नंबर ऑप्शन पे था ये चीज, ठीक है। तो ये आपका पहला नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये कैपिटल एच क्या था, बेलन का हाइट, ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगा, क्लियर। आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये है फॉर्मूला वहां पर ना भूले, ठीक है। फॉर्मूला देखिए बेलन और शंकु का एकदम समान होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंकु में उसको 1/3 कर दीजिए बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई, अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन इधर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है। एक बिंदु का नाम है -1, -2, दूसरे बिंदु का नाम है 3, 4, ठीक है। से एक रेखा खींची गई है, एक रेखा खींची गई है, ठीक। खींची गई रेखा को 3.5, मतलब 3:5 कहेंगे, दशमलव नहीं कहेंगे, 3:5 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु पर स्थित है। यहां से मानिए कि एक रेखा है, ठीक है। हम इस रेखा को, एक बिंदु है यहाँ कहते हैं, ये हमारा किनारे किनारे का बिंदु है, और ये ऐसा बिंदु है जो इस रेखा को 2:5 सॉरी 3:5 के टर्म में डिवाइड करता है, इधर 3 तो इधर 5, ठीक है, ऐसा है। तो आपके ऑप्शंस में क्या क्या दिया है भाई, ऑप्शन में दिया है इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4y प्लस 4x, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, और लास्ट ऑप्शन दिया है नल, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन है एक बार फिर से समझ लें। दो बिंदु थे, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, दोनों को
मिलाने पर एक रेखा बनेगी, बिल्कुल बनेगी, है ना। और दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है, केवल और केवल एक रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु इस रेखा पर आया, है ना, तीसरा बिंदु, जो कि इस पूरी रेखा को, है ना, 3:5 में डिवाइड करता है, ठीक। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। अभी ऐसा होता था कि आपसे ये पॉइंट पूछता था कि ये किस जगह पे होगा, इसका निर्देशांक बताओ, तो x, y इसका निर्देशांक मान के हम काम करते थे। लेकिन ऑप्शन तो कुछ और ही तरीके से है। तो आपको कुछ नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, x और y का मान निकालना है और इसमें रखना है, देखना है कौन सा इक्वेशन सही हो जाएगा, और जो सही हो जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम है x और y निकालना। तो x और y कैसे निकालते हैं हम आपको बता दें, हमेशा दिमाग में रखिएगा। हमेशा जो इधर, जैसे ये रेशियो आपको दिया गया है 3:5, तो इधर 3 रखिए, इधर 5 रखिए। इसको m मानिए, इसको n मानिए, ठीक है, m रेशियो n, ठीक है। इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। मतलब क्या, मतलब ये कि इसको x1 y1 मानिए और इसको x2 y2 मानिए, ठीक है। समझ पाए बात। अब हम निकालेंगे x। तो x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला भाई। फॉर्मूला होता है x2 m प्लस x1 n और m प्लस n, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। y के लिए क्या फॉर्मूला होता है, y के लिए भी सेम फॉर्मूला, y2 m प्लस y1 n और m प्लस n, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम, ये x2 क्या है, हमने कहा इधर वाला x2 है, इधर वाला x1, तो ये आपका है 3, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है, m से करना है, ठीक है। प्लस किससे करना है, प्लस किससे करना है, यहाँ पर आपके पास में क्या है, x1, x1 क्या है माइनस, ये ये देखिए ये आपका x1, ठीक। तो ये क्या कर देगा, इस पूरे टर्म को माइनस कर देगा, 1 है, और n की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों को जोड़ करके 8 आ जाएगा, ठीक है। समझिए, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी हम लोगों का समय है, समझ लीजिए। समझने में आप समय अगर देंगे तो आपको और ऐसे क्वेश्चंस करने में सहायता मिलेगी, ठीक है। जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए y2 है, y2 हमारे पास में क्या है 4 है, और m क्या था 3 था, और प्लस y1 क्या है हमारे पास में माइनस में वो भी है, तो ये भी माइनस में कर देगा, इसको -2 था। अब यहाँ पर आप सोच रहे 5 क्यों लिख दिया ना, तो चलिए आपको बता ही देते हैं, वो 1 था ना, इसलिए 5 लिख दिया सीधे। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 2 और ये n क्या है हमारे पास में 5, और यहाँ पे 5 और 3 क्या हो जाएगा जुड़ के 8, m प्लस n, ठीक। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे और x और y निकालेंगे। सबसे पहले x, तो देखिए ये जुड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा तो 9, और ये घटेगा तो 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 4/8 कितना होता है, 1/2 होता है। 4/8 कितना होता है, 1/2 होता है ना, कट जाएगा 4 से 8। इधर देखिए 4 तिया 12, और ये क्या होगा 5 दूनी 10, तो 12 में 10 घटेगा तो 2 बचेगा, और नीचे क्या है 8 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल गई। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये समय फिर से लगा, हमने आपको ना कहा ये समय लगेगा आपको समझने में करने में, लेकिन जब एक बार आप समझ लेंगे तो आपको प्रैक्टिस ऐसी बना के रखनी है कि आप खटाखटी आप करें, ठीक है। ये जल्दी से लाइन खींचे, बिंदी रखे, जितना आपको करना है, ठीक है, कम से कम चीज करें और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें। हम आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं जिससे आपको हर एक चीज कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन में। वो तरीका ये है, जैसे हमने आपको ये समझाया, आपने पूरा क्वेश्चन समझ लिया, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए वीडियो को, अब इस क्वेश्चन को फिर से अपने से जल्दी से कीजिए। मानिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है,
जल्दी जल्दी कीजिए। फिर उसमें अगर समय लगता है तो एक बार और कीजिए, तो कम से कम 3 बार आपका क्वेश्चन तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाएगा और आप ये भी समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करना है, कितना चीज लिखना है और कितना चीज छोड़ना है। ठीक है, तो ये आप करिए। हम लोग हम अपनी बात कर रहे हैं, हम इसी तरीके के कुछ मेथड इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन हम देखते हैं, कभी भी कोई क्वेश्चन देखते हैं तो इसी तरीके के और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हमारा मेथड क्लियर हो जाए और कैसे इसको जल्दी से करना है ये क्लियर हो जाए। तो आइए यहाँ पर करते हैं इसको। अब हम सब में रख के देखेंगे, तो ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर क्या है, 4 और 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3। अगर 3 आ गया तो काम हमारा हो गया। तो चलो इसको मल्टीप्लाई इधर कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 2। कैसे 2, क्योंकि इधर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो 2/1 आएगा तो 2 समझो। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो ये टोटल तो 3 के बराबर आ गया। क्या बात है, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर। आप देख लीजिए, इसको इसको जोड़ेंगे तो 3 के बराबर तो आएगा नहीं, है ना भाई। अगर ये 3 के बराबर आ तो ये 3 के बराबर आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर होगा। ठीक है, बाकी के भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पे हमारा जो है एक्स वाई फिट बैठता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें क्या दिमाग लगाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन आसान था लेकिन आपके ऑप्शन थोड़ा सा घुमा दिए गए। ठीक है, जो बच्चा इधर देखेगा ये भी पूछा है और इधर तो कुछ और ही है, लगता है इक्वेशन इक्वेशन लगेगा। ये तो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट लग रहा है मेरे को नहीं करना है, जल्दी आगे बढ़ो, ये तो छूट छाट जाएगा, है ना, दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो वो फिर गड़बड़ कर जाएगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है। ठीक, ओके, चलिए समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका रेखा से ही है। ठीक है, रेखा भाई कितना क्वेश्चन ला रहे हो आप। चलो, क्या है, बिंदु P और Q। देखिए एक रेखा है, एक रेखा है इस तरीके से, एक ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट है दूसरा, ठीक है बी। इस पॉइंट का निर्देशांक -2,5, इस पॉइंट इसका निर्देशांक 3,1। ठीक है, मिलाने पर इस तरह है कि मतलब यहां पर दो बिंदु भी है P और Q, P और Q, P है और एक बिंदु Q है, Q है। ये सभी जो बिंदु हैं जब सबको मिला दिया जाता है तो ये इस तरह से बैठते हैं फिट कि AP बराबर PQ बराबर OB, OB सॉरी सॉरी QB, यहाँ पर QB होगा, वो बाय मिस्टेक प्रिंटिंग का कुछ इशू आ गया। ठीक है, QB, ठीक है, क्योंकि O की बात तो कहीं आई नहीं है, तो QB हो तो हो तो हो तो PQ, PQ का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होगा, यही आपसे पूछा है। आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस हैं। देखिए भाई, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जो खूब प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चंस का वही आनंद ले जाएगा। ठीक है, इसलिए मोर प्रैक्टिस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की मोर प्रैक्टिस। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को कर करके खुश होंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, बड़े क्वेश्चंस, है ना। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्या हमने तरीका पढ़ा है, हमारे पास ये और ये बिंदु है। ठीक है, ठीक है ना, तो हम क्या करें, या पहले P निकाल ले, Q निकाल ले। P कैसे निकालेंगे, P कैसे निकालेंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखा है कि AP, PQ और QB तीनों बराबर है, मतलब ये पार्ट AP हो गया, ये पार्ट PQ हो गया, ये पार्ट QB हो गया। तो अगर इसको हम एक माने, इसको एक माने, इसको एक माने, तो तीनों बराबर है ना, तभी ना कहेंगे ये तीनों आपस में बराबर है। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इधर संख्या हो जाती है 1 और इधर संख्या हो जाती है 2। मतलब अगर हम इस पॉइंट से
ठीक है, अगर इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से देखें तो यही कंडीशन हमको देखने को मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है ना, इधर 2 और इधर 1 हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी हमने पहले किया था उसमें क्या किया था, हमको किनारे किनारे के पॉइंट मालूम थे, हमको रेशियो मालूम था, रेशियो इसमें क्या होगा 1:2 का, 1:2 का, तो इसको हम निकाल सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन 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 अगर हम ऐसा करेंगे कि इसको निकालेंगे तो फिर हमको ये वाला निकालना पड़ेगा। और जब ये पॉइंट मानिए आ गया x, y, ठीक है, ये पॉइंट आ गया a, b, तो फिर इन दोनों से भी हमको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा p और q का मध्य बिंदु आएगा। लेकिन हम इतना लंबा अगर प्रोसेस कर देंगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, है ना, बुढ़े हो जाएंगे तब तक में तो एंट्रेंस एग्जाम तो छोड़ ही दो, तब तक अपने बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम, नाती पोता का एंट्रेंस एग्जाम दिलाते रहेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, दिमाग बुद्धि विवेक शक्ति सब लगाना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे भाई, अच्छा आप बताइए कि ये बराबर है, ये बराबर है, तो जो P और Q का मध्य बिंदु आएगा, मानिए आएगा, तो वही तो इन दोनों पॉइंट का भी मध्य बिंदु आएगा। ओ सर, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। ये जो इन दोनों का मध्य बिंदु आएगा, देखिए किस तरीके से पूछा है, पी क्यू का मध्य बिंदु, तो बच्चा क्या सोचेगा, पी और क्यू तो चाहिए ही मेरे को, पी और क्यू निकलेगा तभी हमारा मध्य बिंदु निकलेगा, तो पी और क्यू के पीछे पड़ेगा, पी और क्यू निकलेगा 10 घंटे में, फिर उसके बाद अपना काम करेगा। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा है कि जो पी क्यू का होगा वही ए और बी का होगा, क्यों, क्योंकि सब कुछ इधर बराबर है ना, क्या है, दोनों बराबर है। ठीक, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक अगर हम देखें तो दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, और जब इक्वल होती है तो रेशियो क्या होता है, 1:1 का होता है, तो यम और यन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना पड़ेगा कि एक और एक मिलकर के 2 आते हैं, है ना। तो अब देखिए हम आपको इतना घुमाने फिराने के को छोड़ करके आपको हम सिंपल तरीका बताते हैं, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि किनारे किनारे दे दे और 2 पॉइंट और दे दे और यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन कहे तभी, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन कहता है तब आपको कैसे क्वेश्चन को करना, चुटकियों में कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा x2, है ना। अगर इस पॉइंट को हम ध्यान से इससे देखें तो इधर और इधर रेशियो बराबर है हमारा, तो ये आपका x2 होगा, तो 3 और प्लस x1, x1 क्या है आपका -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर और इधर का रेशियो बराबर है, 1:1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ये हमारा x बताएगा। ठीक है, और ये हम आपको ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं। ठीक है, ट्रिक के पीछे कॉन्सेप्ट होता है ना, ट्रिक के पीछे भी मैथ होती है, कोई गुरुजी नहीं होते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या है, यहां पर 1+5 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, तो इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो क्या आएगा, ये -1 मतलब 1 आएगा और 2 आएगा अपॉन में, तो 1/2 आएगा, और ये आएगा 6/2, यानी कि 6/2 कितना होता है, 3/1, है ना। तो 3/1 कितना होता है भाई, 3/1 तो 3 होता है ना, सिंपल से बोलो। तो हमारे पास x और y क्या आ जाएगा, 1/2 और कॉमा में 3। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं, समझ पाए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, x और x को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दिया, इधर और इधर भी जोड़ सकते हैं अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेशियो सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद ये x निकल गया, y निकालना है, तो y को जोड़ दो, 5+1 और 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये भी हमने आपको बता दिया, केवल ट्रिक ही नहीं बताई, तो ये आपका सिंपल एक ट्रिक हो गया। वैसे हम ट्रिक बताते नहीं है जल्दी, क्योंकि ट्रिक एक तरीके से मैथ ही होती हो, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, कई चीजों को बाईपास करके वो निकलता है। ठीक है, तो हम आपको दोनों चीज समझाते हैं।
तो इसको समझिए, ठीक है, कि 2 क्यों आ रहा है और इन दोनों को जोड़ क्यों रहे हैं। इसीलिए क्योंकि इनका जो रेशियो है वो सेम है, 2 आ जा रहा है, 1:1 है, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो एक्स और वाई आपको सीधे वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 और ये आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी खुशी में इसी खुशी में लड्डू खिलाने के लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप हमको अब सबका जवाब आना चाहिए। जिसका जवाब नहीं आया वो खाएगा गोली, ठीक है, वो खाएगा गोली, ठीक है। 2,4, ठीक है। तो आप सभी को बताना है कि इसका मिड पॉइंट पी क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा, ठीक है। क्या बताना है, पी और क्यू का मध्य बिंदु, ठीक है। और अपने दोस्तों से भी पूछना इस तरीके के क्वेश्चन देकर के, ठीक है, कि ये और ये है, यहाँ पर बताना है आपको क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके कमेंट्स करके तभी जाना है, ठीक। सॉल्व क्या करना है, अब तक हो गया होगा सॉल्व। मार्कर गिर गया भाई, मार्कर गिरता है तो क्या होता है पता है आपको, ये होता है बच्चे समझ गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगला क्वेश्चन तो भाई थ्योरेटिकल है। माध्यिका, माध्यिका होती है, माध्यिका होती है, पूरा लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देता हूं। न्यूनतम मान, राइटिंग अगर आप हमारी समझ सके तो आपको एक अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, जो कि होगा राइटिंग समझौती अवार्ड, ठीक है। कौन कौन लेना चाहेगा ये अवार्ड, अधिकतम, अधिकतम आवृत्ति मान, और क्या है, सबसे मध्यवर्ती मान, मध्य या वर्ती, सबसे मध्यवर्ती मान, या फिर नन ऑफ दीज, है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त क्या मतलब होता है भाई, है ना, ऊपर जो युक्त है, जितने भी लिखे गए हैं उनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई क्या आंसर आना चाहिए इसका। देखो जो मध्यिका होती है ये हमेशा 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 मध्यिका हम किस तरीके से निकालते हैं, सम संख्याओं के अलग तरीके से निकालते हैं, विषम संख्याओं के अलग तरीके से निकालते हैं, लेकिन मध्यिका का पूरा फोकस होता है कि एकदम जो एग्जैक्ट बीज का मान है, मध्य का मान है, उसी की वैल्यू को बताना, ना कि न्यूनतम मान को बताना, ना कि अधिकतम मान को बताना। कैसे मान को बताना, सबसे मध्यवर्ती मान को, जो एग्जैक्ट बीच में मान होता है, उसी वैल्यू को हमारा जो है बताता है। ये आप जर्नल भी समझ सकते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे मध्यवर्ती मान बताता है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिए। जो बारंबारता स्टैटिक्स चैप्टर है उससे आपके 2-3 तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कुछ तो जो आपके टर्म है, जैसे माध्यिका हो गया, बारंबारता हो गया, है ना, माध्य हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आपके पूछे जाते हैं, और जो कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। तो इनको दिमाग में रखिए। और आप विचलन हो गया, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो आपको बहुत ज्यादा घूमना नहीं है। तो जो टारगेट टू पॉइंट है, सभी लोग, अगर आपने अभी तक जो है आईईआरटी का सिलेबस नहीं डाउनलोड किया या फिर आपको नहीं मिला है, आईईआरटी का ऑफिशियल सिलेबस, सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता। बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, सिलेबस में हुआ ये बदलाव, देख लो नहीं तो पछताओगे, है ना। तो पछताइए नहीं, ठीक है, देख लीजिए भाई साहब, क्या देखना है ना। आदित्य आईआरटी अपना ही कॉलेज था एक जमाने में, है ना, अभी बिछड़ गए हम लोग। आएंगे आप लोग तो हम आपसे मुलाकात करेंगे,
यू आर माई वेरी वेरी जूनियर, है ना, आई एम योर वेरी वेरी सीनियर। ठीक, तो इसको, ये एप्लीकेशन है, ऐप का नाम है, ऐप सुने हैं, जैसे होता है ना आपका व्हाट्सएप, तो उसी तरीके जितना व्हाट्सएप खुलता है उतना ये एप्लीकेशन खुलना चाहिए। और इसी में आपको सिलेबस फ्री में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश पॉलिटेक्निक का भी सिलेबस मिल जाएगा, टेस्ट वगैरह भी मिल जाएगा, सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ई बुक भी आपको मिल जाएगी जिससे हम क्वेश्चन कराते हैं, आप परचेज कर सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो सब लोग उसको परचेज कर लीजिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आज के कैसे लगे, और हम आपको कुछ होमवर्क दे दें, और क्वेश्चन होमवर्क लेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अंडर रूट वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन सब लोग कीजिएगा। इसमें हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे और देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन हम कराते हैं वो तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं कराते हैं उन क्वेश्चन का जवाब देंगे तो मजा आएगी। सेक थीटा माइनस, अब देखिए इधर नीचे से लिख रहे हैं, ये माइनस लगा हुआ है, आप समझिएगा, है ना, खुद से थोड़ा सा। साइन थीटा, अभी और लोग तो भाग गए होंगे अभी तक क्लास छोड़ करके, सोचे होंगे कि सब तो क्लास खत्म कर दिए, चलो भाग चलते हैं, वीडियो बंद हो गई होगी, लेकिन उनको क्या पता कि अभी होमवर्क मिल रहा है क्लास में, है ना, वो तो जब कभी देखेंगे छूटे बिछड़े तो उनको याद आएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर 1/2, 1 और 2। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना, एकदम नॉर्मल आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक, इसको, इसका होल स्क्वायर कर देना, इसका होल स्क्वायर कर देना, इसका होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, प्लस को माइनस को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद कुछ जो वैल्यूज निकलेंगे उनमें फॉर्मूला लगाना है। जैसा कि एक फॉर्मूला हम आपको इसमें बता दें, क्या लगेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है ना एक फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगेगा। तो उसी तरीके से और भी फॉर्मूले होते हैं, कॉस के भी होते हैं, टेन के भी होते हैं, तो वो भी फॉर्मूले लगेंगे। तीनों फॉर्मूला जैसे ही आप लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं किस किस का आंसर आता है। ठीक है, तो 2 होमवर्क हमने आपको दिया, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सबका आंसर। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।